नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए टेस्टिंग पर पूरा जोर दिया जा रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 4 दिनों से देश में रोजाना 20 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 20,66,285 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक दिन में किए गए टेस्ट का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 20 मई को 20,61,683 लोगों की कोरोना जाँच हुई थी। देश में अब तक कुल 32.64 करोड़ सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना संक्रमण पर एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कोरोना के साथ बढ़ रही ब्लैक फंगस बीमारी के लिए केंद्र सरकार के कुशासन को जिम्मेदार ठहराया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्लैक फंगस की कमी का भी मुद्दा उठाया है और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी सिस्टम के कुशासन के चलते सिर्फ भारत में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस महामारी है। वैक्सीन की कमी तो है ही, इस नई महामारी की दवा की भी भारी कमी है। इससे जूझने के लिए पीएम ताली बजाने की घोषणा करते ही होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की बेअदबी के मुद्दे पर आलोचना करने वाले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आज उन्हें साबित करने की चुनौती दी कि उन्होंने पाला बदलने के लिए किसी अन्य पार्टी के नेता से मुलाकात की है। अमृतसर के विधायक सिद्धू ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी किसी से कोई पद नहीं मांगा, लेकिन उन्हें कई बार कैबिनेट में जगह देने की पेशकश की गई। अपने एक नए ट्वीट में नवजोत सिद्धू ने एक वीडियो भी अपलोड किया जिसमें उनकी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ तस्वीरें हैं। हरियाणा की एक जेल में 10 साल कैद की सजा काटे निरक्षर शेरू को हमेशा से ही गाने बनाने और गाना गाने का शौक रहा, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अंबाला जेल में जेल रेडियो पहल की बदौलत उसके इस हुनर को एक पहचान मिली है। उसने कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पंजाबी में एक गाना बनाया जिसका प्रसारण जेल रेडियो पर किया गया। तिनका तिनका फाउंडेशन ने सरकार के साथ मिलकर हरियाणा के 7 जेलों में जेल रेडियो की शुरुआत की है और ऑडिशन के बाद 47 कैदियों को रेडियो जॉकी का प्रशिक्षण दिया गया है। केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि देश में कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को आंकड़े जारी कर कहा कि देश के सिर्फ 7 राज्यों में रोजाना कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि 6 राज्यों में मौतों के आंकड़े चिंताजनक स्तर पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव कुमार ने नियमित प्रेस वार्ता में कहा कि देश के 93 जिलों में कोरोना के नए मामले कम होने के साथ पॉजिटिविटी रेट लगातार नीचे गिर रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता शर्जिल उस्मानी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कथित आपत्तिजनक ट्वीट के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भाजपा के एक नेता की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गत 20 मई को महाराष्ट्र के जालना जिले में भी पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में पूर्व छात्र नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जालना के अंबाड़ निवासी एवं हिंदू जागरण मंच से जुड़े शिकायतकर्ता अंबादास अंबोरे ने आरोप लगाया था कि उस्मानी ने ट्विटर पर अपने हालिया पोस्ट में भगवान राम के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में म्यूकोरमाइकोसिस के मामलों में बढ़ोतरी और जरूरी दवा की कथित कमी को लेकर चिंता प्रकट करते हुए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि इस बीमारी के मरीजों को राहत प्रदान करने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में इस बात का जिक्र भी किया कि केंद्र ने राज्यों से ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के लिए कहा है। सोनिया ने कहा कि महामारी घोषित करने का मतलब यह है कि इसके उपचार के लिए जरूरी दवाओं का पर्याप्त उत्पादन एवं आपूर्ति सुनिश्चित करना आवश्यक है तथा मरीजों की मुफ्त देखभाल की जाए। दिल्ली में वैक्सीन की कमी और 18 से 44 के लिए टीकाकरण बंद किए जाने के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को केंद्र की मोदी सरकार को चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में सीएम केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली में युवाओं के कोटे की वैक्सीन खत्म हो गई है, इसलिए आज से हमें टीकाकरण केंद्र बंद करने पड़ेंगे। चिट्ठी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है ताकि 3 महीने में पूरी दिल्ली को टीका लग जाए। बकौल मुख्यमंत्री मई के महीने में दिल्ली को केवल 16 लाख वैक्सीन मिली थी। ऐसा बताया जा रहा है
कि जून में दिल्ली को मई की आधी यानी 8 लाख वैक्सीन ही उपलब्ध होगी। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर रफ्तार यही रही तो केवल वयस्कों को ही टीका लगाने में 30 महीने लग जाएंगे। महाराष्ट्र के चक्रवात प्रभावित कोंकण क्षेत्र के दौरे की अवधि पर विपक्षी दल भाजपा की आलोचना के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे कम से कम जमीनी तौर पर हालात का जायजा तो ले रहे थे, न कि किसी हेलीकॉप्टर में बैठकर हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे। उनकी टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष लग रही है, जिन्होंने इस हफ्ते चक्रवात ताउते के बाद गुजरात में हाल ही में हवाई सर्वेक्षण किया था। ठाकरे ने चक्रवात के बाद जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को कोंकण में रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले का दौरा किया और अधिकारियों को 2 दिनों के भीतर फसलों को हुए नुकसान का आकलन लेने के लिए निर्देश दिए। देश में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के लिए केंद्र सरकार अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फ्री कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम की रफ्तार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को अगले 3 दिन में 2.67 लाख टीके भेजेगी। केंद्र सरकार के मुताबिक राज्यों को अब तक कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन के 21 करोड़ फ्री डोज मुहैया कराई गई है। इनमें से राज्यों ने 19.4 करोड़ से अधिक डोज का इस्तेमाल किया। फिलहाल राज्यों के पास 1.60 करोड़ डोज मौजूद है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने योग गुरु बाबा रामदेव पर एलोपैथी इलाज के खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। डॉक्टर्स की संस्था ने रामदेव पर मुकदमा चलाने की मांग भी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखे पत्र में आईएमए ने कहा कि सोशल मीडिया पर रामदेव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें बाबा एलोपैथी को बकवास और दिवालिया साइंस कह रहे हैं। आईएमए ने लिखा है कि इससे पहले कोरोना के लिए बनाई गई अपनी दवा की लॉन्चिंग के दौरान भी रामदेव ने डॉक्टर्स को हत्यारा कहा था। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे। सभी इस बात को जानते हैं कि बाबा रामदेव और उनके साथी बालकृष्ण बीमार होने पर एलोपैथी इलाज लेते हैं। उसके बाद भी अपनी अवैध दवा को बेचने के लिए वे लगातार एलोपैथी के बारे में भ्रम फैला रहे हैं। इससे एक बड़ी आबादी पर असर पड़ रहा है। मनोरंजन जगत से एक बुरी खबर सामने आई है। जाने माने संगीतकार विजय पाटिल, जो कि राम लक्ष्मण के नाम से मशहूर थे, उनका 89 की उम्र में निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद आज सुबह नागपुर में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। लता मंगेशकर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर राम लक्ष्मण के निधन की जानकारी साझा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। लता मंगेशकर के इस ट्वीट के बाद लोग भी सोशल मीडिया के जरिए संगीतकार को कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने किसान नेताओं से इस मसले पर दोबारा बातचीत शुरू करने और मामले में दखल देने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि वे 26 मई से अपना विरोध तेज करेंगे। सिंगू बॉर्डर पर कोरोना से मौत होने के बाद किसान नेताओं का कहना है कि वे अब किसी और को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। हालांकि वे अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये उनकी और उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए जीने मरने का मामला है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।